सरसों के बीज की कहानी। किस्सा गौतमी। एक युवा महिला अपने इकलौते पुत्र के निर्जीव शरीर के पास बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह असहनीय दुख और निराशा से भरी हुई थी। अपने पुत्र के ठंडे हाथ को पकड़े हुए वह उसके मरने को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी और किसी की मदद की उम्मीद में लगी हुई थी। अपने पुत्र को जीवित करने का कोई उपाय खोजने की ठान कर किस्सा गौतमी ने उसे एक कपड़े में लपेटा और गांव की ओर चल पड़ी। उसने पड़ोसियों और मित्रों से संपर्क किया, यह पूछते हुए कि क्या कोई उसके पुत्र को जीवित कर सकता है। सभी ने उसे मना कर दिया, कोई चमत्कार करने में असमर्थ। उसकी निराशा और बढ़ गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। किसी ने सुझाव दिया कि वह बुद्ध के पास जाए, जो एक ज्ञानी और करुणामय शिक्षक थे और अपनी गहरी समझ के लिए जाने जाते थे। थोड़ी सी उम्मीद के साथ किस्सा गौतमी बुद्ध के पास गई, अपने पुत्र के शरीर को उनके चरणों में रखा और उनसे उसे पुनर्जीवित करने की भीख मांगी। बुद्ध ने करुणा और समझ के साथ उसकी ओर देखा। उन्होंने कहा, गांव में जाओ और एक ऐसे घर से सरसों का बीज लाओ जिसने कभी मृत्यु का सामना न किया हो। उस बीज से मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित करने की दवा बनाऊंगा। किस्सा गौतमी गांव में जल्दी गई और दरवाजे खटखटाने लगी, प्रत्येक घर से पूछते हुए कि क्या उन्होंने कभी मृत्यु का सामना किया है। हर दरवाजे पर उसे हानि की कहानियां सुनने को मिलीं, किसी के पिता, किसी की मां, किसी के बच्चे, किसी के मित्र। प्रत्येक परिवार की अपनी दुख और शोक की कहानी थी। जैसे जैसे किस्सा गौतमी अपनी खोज जारी रखी, उसे यह स्पष्ट हो गया कि कोई भी घर मृत्यु के स्पर्श से अछूता नहीं है। प्रत्येक मुलाकात ने उसकी आंखें पीड़ा की सार्वभौमिकता और मृत्यु की अनिवार्यता की ओर खोल दी। वह बुद्ध के पास खाली हाथ लेकिन नई समझ के साथ लौटी। किस्सा गौतमी बुद्ध के सामने झुक गई। उसका दिल हल्का हो गया था, बावजूद इसके कि उसने अपने पुत्र को खो दिया था। उसने समझ लिया था कि मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और अब वह अपने दुख में अकेली महसूस नहीं कर रही थी। बुद्ध ने उसे अनित्यता और जीवन मृत्यु के चक्र के बारे में समझाया, उसे स्वीकृति और आंतरिक शांति की ओर मार्गदर्शन किया। शांत मन और दूसरों की पीड़ा के प्रति करुणा से भरे दिल के साथ किस्सा गौतमी बुद्ध के अनुयायियों के समुदाय में शामिल हो गई। उसने अपना जीवन बुद्ध के उपदेशों को समझने और जीवन की अनिवार्य चुनौतियों के सामने दूसरों को सांत्वना देने में समर्पित कर दिया।